ज़िंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुख ही पाए हैं अपनी ज़िंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी तो बात है, पूरी सुनाऊँगी। अब मैं मुँह से नहीं बोलूँगी, अब मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊँगी, इनकी एक-एक बात जो ये मुझसे बोलते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो अभी जो है ना, ये वीडियो जब से यूट्यूब पर आया है ना, तब से बहुत सारे लोगों के कान भी खड़े हो गए हैं। जो उनके सपोर्ट में थे उनको शॉक लगा है, और जो उनके हेट में थे ना उनको बहुत ज़्यादा ही एक मसाला मिल गया है। तो सबसे पहले मसाले की बात करते हैं हम। जैसे ही सपना ने वीडियो अपलोड किया मार पिटाई का, ऑडियो जो उनकी लीक करी सूरज जी के साथ में मार पिटाई का, तो बहुत सारे हेटर्स जो है ना वो बोल रहे थे कि ये इसलिए मार पिटाई हो रही थी क्योंकि सपना जो है कैरेक्टरलेस थी, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं था, जिसकी वजह से सूरज जी के साथ उनकी मार पिटाई हुआ करती थी। तो मैं बता दूं कि सपना की शादी के बाद जो है ना, सपना का कोई एक भी वीडियो, कोई भी ऐसा चीज़ प्रूफ के साथ में आप लाओ कि सपना का सूरज जी के साथ किसी और के साथ में जो है अफेयर था। ऐसे मतलब मसाले वाली बातें बोलना ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन उन बातों पे खड़े रहना ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ उसके लिए ऐसी गलत सलत बातें ना बोलो जब तक आपके साथ में प्रूफ ना हो। तो इसलिए नहीं मार पिटाई होती थी कि सपना कैरेक्टर लेस है। अगर वो कैरेक्टर लेस होती, अगर उसका किसी के साथ कोई और लफड़ा होता, तो वो इतना मार पिटाई नहीं झेलती, इनके घर को छोड़ करके वो कब का चली गई होती। और इतना जो है ना वो जो सह रही है, इतना घुट रही है, शायद वो इतनी घुटन उसको नहीं होती, फिर वो एक आज़ाद ज़िंदगी जीती, एक बढ़िया ज़िंदगी जीती। और जिसके साथ भी जीती, कम से कम इनके परिवार से तो बेहतर ही होता अगर वो कैरेक्टरलेस होती। लेकिन वो एक बहुत ही साधारण घर की औरत, लड़की है, और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, रिश्तों को बचा के रखना, रिस्पेक्ट करना, उस टाइप की लड़की है। तो जब कोई इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है ना, बाद में उसको यही सुनना पड़ता है कि तुम्हारी जो है लालच थी, तुम्हारी मजबूरी थी। तो हाँ, मैं कहूँगी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस घर में वो ब्याह करके आई थी। और हमारे गाँव में जो है ना, अगर एक बार लड़की ब्याह कर भेज दी जाती है ना, तो फिर बोला जाता है कि तुम्हारा सारा संसार, तुम्हारा सारा दुख तकलीफ तुम्हारे परिवार का है, और हम लोग सिर्फ तुम्हारे लिए मेहमान हो गए हैं, मायके वालों को ऐसा बोला जाता है। और हमारे गांव में तो ये भी रिवाज है कि मायके वाले जो है वो ससुराल में जा करके दाना पानी भी नहीं खाते हैं। तो यही सपना का जो मायका है ना, वो इनके परिवार से तो कहीं ना कहीं मतलब कम ही है, उतना ज़्यादा उनके पास हैसियत नहीं है। लेकिन जितना भी बड़ा उनका परिवार है, जितनी भी बड़ी घर की वो हैं, कम से कम अपने परिवार में वो खुश रहती हैं, अपने परिवार में जो है वो बढ़िया से रह रही हैं। इनके ससुराल से तो उनके जो भाई हैं, भाभी हैं, वो अच्छे से ही रहते हैं। उनकी मम्मी जो है वो सिलाई कर करके घर का जो भी है थोड़ा मदद करती हैं फाइनेंशियल, और अच्छी भी लगती हैं मुझे। वो कम बोलती हैं, समझदार लगती हैं। और बार बार इनकी सास जो है वो उनको गाली भी देती हैं, उनको उल्टा सीधा भी बोलती है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी वीडियो में आकर के ये नहीं बोला कि मेरे बेटी के ससुराल वाले मुझे ऐसा ब्लेम करते हैं। तो एक माँ जो होती है ना, वो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए बहुत सारी बातें जो है वो छुपा करके रखी हुई है होती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर सपना इतने दिन से मार पिटैया कर रही थी, इतने दिन से मार खा रही थी, इतने दिन से जो है उनके साथ ऐसा गलत हो रहा था, तो फिर उन्होंने अपने मायके वालों को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई और उनसे हेल्प क्यों नहीं मांगी। तो देखिए, ये तो हमें नहीं पता कि उन्होंने अपने मायके वालों को ये बात बताई है कि नहीं, लेकिन हाँ, उनके वीडियो से ये ज़रूर पता चल रहा था कि उन्होंने ये बोला था कि मैं तो यहाँ परेशान हो ही रही हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले भी परेशान हों, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अपने अंदर ही छुपा करके रखती थी कि एक दिन ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। बस इसी उम्मीद में इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है छुपा करके रखी थी कि एक दिन ठीक हो जाएंगी। तो कैरेक्टर की बात और उनके फैमिली की बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि वो सारे रिश्तों को बचा करके रखना चाहती थी। तो जो लोग उनके कैरेक्टर को लेकर के वीडियो बना रहे हैं ना, प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आप दोनों तरफ की बातें नहीं सुन लेते हैं ना, तब तक आप कुछ भी वीडियो मत बनाइए। अब तो उनकी दूसरी शादी को लेकर के भी बहुत सारे हेटर्स जो है वो वीडियो बना रहे हैं कि राजवीर जी के साथ इनका जो है पहले से ही लफड़ा चल रहा था, जब सूरज जी थे तभी से। तो ऐसी कहीं पे भी हमको वीडियो में नहीं लगा था जो इनकी पुरानी वीडियो है कि इनका जो है कुछ लफड़ा था। हाँ, एक देवर भाभी का रिश्ता था, वो उनको मोनू भैया बोलती थी और वो उनको भाभी बोलते थे या जो भी, लेकिन उनका जो है रिस्पेक्ट की नज़र से ही देखती थी। और जब परिवार में कोई एक व्यक्ति जो है ना सारे लोगों से अलग होता है, जितने लोग ये लोग थे ये सपना के खिलाफ ही थे, भले ही कैमरे पे बढ़िया बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैमरे के पीछे वो सपना को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते थे। तो उसमें सिर्फ एक राजवीर जी ही थे जो सपना को सपोर्ट करते थे और उनको जो है रिस्पेक्ट भी देते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। इसीलिए सपना के वीडियो में भी ये पहले ऐसा देखने को मिलता था कि वो मोनू भैया
भैया को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही उनके तरफ उनका आकर्षण है। बस इसलिए आकर्षण है क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, बाकी इसलिए नहीं था कि वो कैरेक्टरलेस थे। तो प्लीज़ ये बातें जो है वो बंद कर दीजिए, किसी के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगता है। तो कैरेक्टर जो है ना उनका बहुत अच्छा है, और जो लोग कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं पहले वो अपने गिरिबान में झाँक करके देखें कि वो कैसे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।